हेलो बच्चों, अगर आप जेई 2026 मेंस के अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और बचे हुए दिनों में भी आप अपना 100% देंगे और जहां से भी मार्क्स स्कोर हो सकता है या अगर एक क्वेश्चन भी हम एक्स्ट्रा कर पाए अप्रैल में तो वो भी हमारा हजारों में रैंक इंप्रूव कर सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कि हम लेके आए हैं ये वीडियो दैट इज एक्स्ट्रा शॉर्ट। जेई 2026 का जो का जो जनवरी वाला अटेम्प्ट था वहां पे कुछ ऐसी मैथमेटिक्स की कॉन्सेप्ट जो हमें जिसे बोलते हैं कि नई टाइप की कॉन्सेप्ट थी और अगर हम इनके थ्रू जाएं तो हो सकता है कि दे आर ऑल्सो यूजफुल इन अप्रैल अटेम्प्ट। तो वो हम 8 कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया कि 3-4 क्वेश्चनों में ऐसा आया कि वाई बराबर एक्स इंटू कुछ भी x-3 x+3 x-5 कुछ भी, मतलब एक एक्स है और एक मॉड के अंदर एक्स है, इसका ग्राफ। तो देखो बताना बहुत ही ईजी है कि अगर x 3 से बड़ा होगा तो ये हो जाएगा वाई एक्स x-3, और अगर x 3 से छोटा होगा तो ये हो जाएगा माइनस के साथ खुलेगा माइनस एक्स x-3। जो ऊपर वाला ग्राफ है इसका रूट्स 0 और 3 आएगा, नीचे वाला जो है पैराबोला डाउनवर्ड हो जाएगा और ये भी 0 और 3 आएगा। तो ये 3 से पहले ये वाला ग्राफ रखना है, मतलब 3 से पहले ये वाला ग्राफ रखना है और 3 के बाद ये वाला ग्राफ रखना है। तो दोनों को मिला के अगर हम बनाएंगे तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। एंड दिस इज 0, दिस इज 3। तो ये हैंडी हो सकता है कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो वी विल डू इट वेरी फास्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट इज i-a इंटू i+a। अगर कहीं पे भी लिखा है तो उसको मैं i+a इंटू i-a लिख सकते हैं, मतलब कॉम्यूटेटिव इस पे लगी जाएगा। क्योंकि अगर मैंने देखो इसको एक्सपेंड किया तो i² हो गया, a इंटू i -a हो जाएगा और a इंटू वो +a हो जाएगा, वो आपस में कैंसिल हो गया तो -a² हो गया। इसका भी जो प्रोडक्ट है वो यही हो जाएगा। आई में बेसिकली एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होता है कि उसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो आई खत्म हो जाएगा, तो इसकी वजह से ये अपने आप कम्यूट करेगा। तो कहीं पे भी i-a i+a लिखा है तो उसको हम जिसे बोलते हैं ना कि कम्यूट करा सकते हैं विदाउट और किसी इंफॉर्मेशन के, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज देन a+i एंड a-i दोनों ही नॉन सिंगुलर होगा, मतलब वो इन्वर्टेबल होगा। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन था कि b इंटू a-i बराबर a+i, कुछ ऐसे करके लिखा हुआ था। तो हम धड़ल्ले से, और a इसमें इसकी सिमेट्रिक दे रखा था, ऐसा कोई क्वेश्चन आया था जेई मेंस में, तो हम धड़ल्ले से इसको उधर ले आ सकते हैं। तो b इज इक्वल्स टू a+i इंटू a-i का इन्वर्स सीधा ही ऐसे लिख सकते हैं, मतलब हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, वो करेगा ही करेगा। अच्छा, इसका प्रूफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए आई एम नॉट गोइंग इनटू द प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी लाइन थ्रू सेंटर ऑफ ए रेक्टेंगल डिवाइड्स इट्स एरिया इन हाफ। तो एरिया में यूजली ऐसा होता है कि हमने एक एरिया बनाया, फिर हमने बोला कि एक लाइन है जो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करे, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, या अगर हमने स्लोप दे रखा है तो उसका वाई इंटरसेप्ट पूछ लिया इस तरह का। तो देखो अगर कोई भी रेक्टेंगल है तो उसके सेंटर से पास करने वाली कोई भी लाइन खींच लो ऐसे करके, वो जस्ट एरिया को हाफ हाफ में रोटेट करेगा। क्योंकि देखो अगर मैंने इसको 180 घुमा दिया तो ये वाला पार्ट इस पे ओवरलैप करेगा, ये वाला पार्ट इस पे ओवरलैप करेगा, तो दोनों एरिया बराबर ही होना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को, ये वैसे 10th क्लास का कॉन्सेप्ट, अगर ये किसी को समझ में आए तो बहुत ही जल्दी इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन L1 इन L2 इज गिवन एज, मान लिया एक L1 है जिसका हमें रिफ्लेक्शन लेना है L2 में, और मान लिया जो रिफ्लेक्टेड लाइन है कि L1 का जो L2 में रिफ्लेक्शन है वो लाइन L3 है। तो इसको याद रख सकते हैं डायरेक्टली। अच्छा, क्वेश्चन में डायरेक्टली रिफ्लेक्शन वर्ड यूज ना करें तो भी चलेगा। वो मान लिया L1 और L2 के इक्वेशन दे दे और वो बोले कि L3 एक ऐसा लाइन है कि L1 और L3 का एंगुलर बाइसेक्टर L2 है, तो भी वही बात है कि L3 जो है वो बेसिकली L1 का रिफ्लेक्शन ही होगा। तो बिकॉज L3 इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है इसलिए इसको L1 प्लस लैम्डा L2 बोल सकते हैं। और जो लैम्डा की वैल्यू है वो ये लिख सकते हैं -2a1a2 प्लस b1b2 अपॉन a2² प्लस b2²। उसका मतलब क्या है कि जो लाइन L1 है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, और जो लाइन L2 है वो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। इस फॉर्मेट में यहाँ पे लाइन रख दिया और लैम्डा की वैल्यू ये कैलकुलेट करके रख दी तो हमारा सीधा L3 आएगा, और मेंस में हमारा बहुत क्रूशियल टाइम इसमें बचा सकते हैं। इसी मेंस में ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। सेवेंथ इज अगर मान लिया इलिप्स और हाइपरबोला कन्फोकल है, मतलब उनका फोकस एक ही जगह पे है, तो बेसिकली अगर फोकस एक ही जगह पे तो इसका फोकस AE1
डिस्टेंस पे होगा सेंटर से, और इसका जो फोकस होगा वो मान लिया AE2 डिस्टेंस पे होगा। तो AE1 और AE2 बराबर होगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो बेसिकली ए स्क्वायर ई स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये कैपिटल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मेरे को ये याद है कि इसका मतलब यही है, तो हो सकता है कि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए, थोड़ा सा मैनिपुलेशन बच जाए, जिसमें हमें E1 E2 वगैरह निकालने की जरूरत ना पड़े, इसलिए ये वाला चीज़ दिया गया। ये 2-3 क्वेश्चन में यूज हुआ था इसलिए। फिर नेक्स्ट ये हो गया कि देखो अगर कुछ भी ऐसे लिखा है, मान लिया 10C10 प्लस 11C10 प्लस 12C10 ऐसे करके, मान लिया कहीं पे भी जाके रुक जाए, मान लिया 51C10 पे रुक गया, ठीक है। लोअर सबस्क्रिप्ट फिक्स्ड है और लोअर सबस्क्रिप्ट 10 है, तो ये 10 से ही चालू हुआ है, तो जहां पे जाके रुकेगा उसी में एक एक जोड़ दो, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें अगर इस सीरीज में, मतलब इस सीरीज में फॉर्मूले, कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने कि सीरीज मतलब पहचानेंगे कैसे, लोअर सबस्क्रिप्ट फिक्स्ड है कुछ भी नंबर जैसे 10, और अपर सबस्क्रिप्ट चेंज हो रहा है, वो एक एक बढ़ रहा है 10 से शुरू करके, ठीक है। अगर कोई टर्म मिसिंग होगा तो जितने टर्म मिसिंग है वो यहां से घट जाएंगे, बस ये हो गया। बट अगर कोई कोफिशिएंट भी साथ में आ जाए, मतलब इस तरह का P इंटू PCR, क्योंकि लोअर सबस्क्रिप्ट तो इसमें कांस्टेंट है, अपर सबस्क्रिप्ट चेंज हो रहा है, तो अगर ये केवल P इंटू PCR केवल ऐसे ही होता सिग्मा PCR, तो ये फॉर्मूला के डायरेक्टली आंसर आता। अगर साथ में कोफिशिएंट भी है तो इसको देखो हम ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको हम जल्दी से याद रखा कि इस P को n इंटू एन माइनस पी लिख दिया, n तो सबके साथ कॉमन आ जाएगा, तो ये वाला जो टर्म है वो तो यही वाला फॉर्मूला लगा के आंसर ये आ गया। दूसरे टर्म पे जब हमने एक्सपेंड किया तो यही वाला फॉर्मूला कई बार लग जाएगा। कैसे लग जाएगा कि जैसे n-1 इधर कोफिशिएंट बढ़ता ही जा रहा है, तो ये जो लास्ट वाला टर्म है, अच्छा ये वाला टर्म अगर 51 की बजाय मान लिया 41 पे रुक जाता तो भी हमारा आंसर आता, फिर 42C11 आ जाता। तो अगर हम इधर से चालू करें, सब एक 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 बार ले लिया, तो मतलब सीरीज यहां पे रुक गया, तो इसमें एक एक जोड़ दिया, अब ये खत्म हो गया। इससे पहले वाला जो टर्म था वो 2 बार है, तो एक बार तो वो यूज हो गया, फिर उसको उससे शुरू करके फिर एक 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 बार और ले लिया, तो फिर वापस यही फॉर्मूला लग जाएगा, तो उससे ये वाले फॉर्मूले आ रहे हैं, ये फॉर्मूला लगातार लग लग के आ रहे हैं। अब इन सब के ऊपर फिर एक बार यही फॉर्मूला लग जाएगा, आंसर ये आ जाएगा, यहां से इसका आंसर डिराइव हुआ है। तो आई होप आपने अगर ये वाली प्रॉपर्टी पहले से पढ़ी होगी तो समझ में आ गया होगा कि क्या बोला जा रहा है। अदरवाइज प्रॉपर्टी को एक बार दोबारा से पढ़ें कि हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे ऐसे कि एक चीज एक बार लिखिए, एक चीज 2 बार लिखिए, एक 3 बार, तो तीनों को एक एक बार सम कर लिया, फिर इन दोनों को एक एक बार सम कर लिया, ऐसे करके ये वाली सीरीज लिखी जाएगी। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आई होप। अच्छा, 8th कॉन्सेप्ट तो बच गया। 8th कॉन्सेप्ट क्या है कि 1 + x रेज टू पावर 1000 प्लस x इंटू 1 + x रेज टू पावर 99 एंड सो ऑन। मतलब आगे जाएंगे तो ये सिंपली एजीपी है, तो देखो एजीपी का फॉर्मूला भी लग के आंसर आ जाएगा आराम से। बट इसमें जैसे 2 टर्म है 1 + x और x पे पावर लगातार बढ़ रहा है, 1 + x पे घट रहा है, तो ये जो पैटर्न है वो तो a रेज टू पावर n माइनस बी रेज टू पावर n के फॉर्मूले में आता है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी, और अब a पे पावर घटता जाएगा और b पे पावर बढ़ता जाएगा इंटू बी स्क्वायर, एन ऐसे करते करते b रेज टू पावर n-1। तो ये वाला फैक्टर इसकी तरह से है। तो हमने क्या किया कि a माइनस बी लाने के लिए a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, न्यूमरेटर में सीधा ये फॉर्मूला लग गया, या गया यहाँ x x कैंसिल होकर 1 आ गया। तो अगर ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो एक ही लाइन में लिख सकते हैं, वो एजीपी लगा के फिर टर्म्स को थोड़ा बहुत रीअरेंज करने में जो हमारी कैलकुलेशन खर्च होगा वो हमारा बच जाएगा। तो इसी तरीके से अपना बेस्ट देते रहिए, और लास्ट टाइम पे थोड़ा सा भी अगर हम जैसे बोलते हैं ना कि अपना कुछ कुछ चीज़ें नहीं सीख लेते हैं, ये ठीक है, बिल्कुल कोई नई कॉन्सेप्ट तो नहीं पढ़नी चाहिए, बट ऑफकोर्स इस तरह के जो क्वेश्चन है हमें सॉल्व एग्जाम्पल के थ्रू जाना चाहिए, क्योंकि इक्का दुक्का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे दिमाग में स्टक कर सकता है एक नई तरह का, और वैसा से कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है, एक भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो वो हमारा जबरदस्त बूस्ट देगा हमारी रैंक के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट।